अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक प्याज लिया था, उसे बारीक काट लिया था। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, जस्ट इसका कलर ही चेंज करेंगे। चलें जी, अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला। अब इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। अब प्याज़ों का कलर तकरीबन मुझे टोटली ब्राउन चाहिए। अगर आपको ज़्यादा बड़ा डार्क करना है तो आप ज़्यादा कर लें, लेकिन मुझे इसी तरह का चाहिए। अब मैं इसके अंदर टमाटर और मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी शेप रख सकते हैं। मैंने लंबाई में ही रखी है मिर्ची, और गुलाई में टमाटर को रखा है। इनमें अच्छे से बनाई करते हैं। अब इसके अंदर डालते हैं मसाले। मसालों में हमें सबसे पहले हल्दी ऐड की है, उसके बाद सूरज मिर्च, नमक। इन्हें अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि मसाले हमारे जले ना। चलें जी, पानी हमने ऐड कर दिया। इसकी हल्की सी बुनाई करते हैं और इसे पकने के लिए रख देते हैं। चलें जी, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। चलें, अब इसके अंदर अब हम सब्जियां ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू ऐड किए हैं। आप क्वांटिटी कोई भी ले सकते हैं। मैंने 1 kg आलू और हाफ़ kg मटर लिए हैं। इसको तकरीबन 50% डन करेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हमारी 50% सब्ज़ी डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं। पानी आप चावलों के हिसाब से लेंगे, जितने आपके चावल हैं उससे डबल पानी लेंगे। चलें जी, पानी मैंने ऐड कर दिया। अब इसको बॉयल आने देते हैं। चलें जी, पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। चावल हमने ऐड कर लिए हैं। एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। चलें जी, तकरीबन जब हाफ़ पानी रह जाए एक दफ़ा चम्मच सिखाएँगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिर्ची सब्ज़ और धनिया। साथ में मैंने एक लेमन भी यूज़ किया है, इसका मैं जूस निकालूँगी। आप चाहे तो काट भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी करवाहट आ जाती है। मैं जूस ही इस्तेमाल करती हूँ। आपको चाहे तो इसमें सिरका भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास लेमन जूस ना हो। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे दम पे रख देंगे तकरीबन तब तक जब तक हमारे चावल अच्छे से पक ना जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं और चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी।